जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। मध्यस्थता केंद्र होता है जहाँ पे काउंसलिंग होती है, मेडिएटर होता है, चाहे वो महिला सेल हो, CAW सेल हो, कहीं भी हो आपकी, जहाँ पे ADR ऑफिस हो, कहीं पे भी अगर आपकी काउंसलिंग हो रही है तो आपको वहाँ पे क्या प्रॉपरली बात रखनी चाहती है। आए दिन लोग एक चीज़ को रट के रखते हैं और वही चीज़ अपने लीगल एडवाइजर से भी लेते हैं। भले आपको रखना नहीं आपकी पत्नी को, फिर भी आप एक ही बात बोलते हैं, मुझे मेरी पत्नी को रखना है। भले आपने डिवोर्स अप्लाई कर रखा होगा, फिर भी जाके ये करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इसका डिसएडवांटेज भी आपको मिलता है। तो आप इस डिस्कशन में वहाँ पे मान लीजिए आपकी पत्नी आप पे झूठे एलिगेशन भी लगा रही है तो उसको कैसे बोलती बंद कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉपरली बात रख सकते हो। अगर आप पे प्रेशर बना रहा है वहाँ पे एक मेडिएटर कोई भी है तो उससे आप लोग कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे नहीं निकल सकते हो, कितनी डेट आपको लेनी चाहिए, कितनी डेट नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको कहीं और वीडियो ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, हर वीडियो में करता रहता हूँ। अगर आपको मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लीजिए, डिस्कशन में मेरा नंबर होता है, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दोस्तों, इंस्टाग्राम और मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम में मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ। आपके कमेंट का जवाब नहीं मिल पाता तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे लाइव आता हूँ 9 बजे समथिंग, तो आप वहाँ पे मुझे पहुँच सकते हैं। देखिए दोस्तों, मध्यस्थता केंद्र होता है मतलब जहाँ पे काउंसलिंग होती है। अब मैंने आपको बता दिया, मेडिसिन भी हो सकता है वहाँ पे, CAW सेल भी होता है, महिला सेल भी, ADR ऑफिस कहीं भी। और आपको जबकि आपकी पत्नी को रखना ही नहीं है। क्या होता है, जब भी आपकी पुलिस 498 टाइप का कोई भी केस करती है तो पहले आपकी फाइल जाती है जो मेडिएटर के पास जाती है, काउंसलिंग के लिए जाती है, ठीक है। अब आपसे कहीं से लीगल एडवाइस लेते हो या कहीं से भी आप बात करते हो तो सबसे पहले आपको एक ही लीगल एडवाइस दी जाती है कि आपको यही बोलना है रटी रटाई भाषा कि मुझे मेरी पत्नी को रखना है। भले आप लोग डिवोर्स का केस अप्लाई कर रखे होंगे, चाहे आपके दिल में रखना है या नहीं रखना है। वहाँ पे जाते हो, आप लोग बैठते हो काउंसलिंग में एक दूसरे के सामने और पत्नी आप एक से दूसरे प्रत्यारोप करते रहते हो, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हो। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या वाकई आपको ये बात रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आप किसी लीगल एडवाइजर की बात ना माने। आपको क्या करना है, सबसे पहले तय करना है आपको पत्नी को रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर कट है। जो मेडिसिन सेल होता है, मेडिएटर होता है, काउंसलिंग होती है, उसमें ओनली ये रिपोर्ट आती है कि इनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या नहीं हुआ, इनकी बात बनी या नहीं बनी, बस फाइनल ये आता है आप पे क्या एलिगेशन क्या नहीं लगाए। बात करते हैं, आपने डिवोर्स अप्लाई कर रखा है जबकि आपको रखना नहीं है, आप ज़बरदस्ती जाके ये बोल रहे हो कि मुझे तो रखना है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो भाई आपको जब डिवोर्स अप्लाई कर रखा आपने या फिर आपको रखना ही नहीं है, फिर आप जाके बोल रहे हो कि मुझे रखना है, तो आपको रखना ही नहीं है तो आप प्रॉपरली बात कीजिए। जैसे आपकी पत्नी ने आप वहाँ पे एलिगेशन लगा रही है, झूठे टाइप के एलिगेशन लगा रही है, तो आपको वहाँ पे क्लियरली बोलना चाहिए भाई ये कोर्ट का काम है, जो भी एलिगेशन है यहाँ पे मेडिसिन में, यहाँ पे हम दोनों एक कॉम्प्रोमाइज़ की अगर हमारी बात बनती है, जो भी सेटलमेंट हो रहा है या किसी बेस पे जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उसकी टॉपिक की बात कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। आपको फोर्सफुली वहाँ पर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है भाई। आप पे जब गलत प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, झूठे एलिगेशन लगाई जा रही है आपकी पत्नी, तो वह कोर्ट का काम है, वहाँ पे कीजिए। आप मेरी फाइल को कोर्ट में भेज दीजिए, वहाँ पे अगर इसको प्रत्यारोपित यानी एलिगेशन लगाना जो भी कोर्ट में लगाए वो कोर्ट में देखा जाएगा। क्योंकि मेडिएटर का काम, काउंसलिंग का काम होता है एक दूसरे की बातें, जो भी आपके बीच में हुआ, कुछ भी हुआ होगा, उनको सबको गिला शिकवा जो भी हुआ उसको भूल भाल के या तो आप साथ रहिए या फिर आपको दूर हो जाइए, सेटलमेंट कर लीजिए, जो भी आपकी बात है। तो आप उस पॉइंट की बात करिए, फालतू की बातें ना करें। आप मेडिएटर को बोल सकते हैं, अपनी वाइफ को बोल सकते हैं, जो मेडिएटर आपकी काउंसलिंग करा रहा है उनको बोल सकते हैं, सर अगर ये झूठे के एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पे आई है तो आप इसको फाइल को मेरी फॉरवर्ड कर दीजिए कोर्ट में, मुझे मेडिसिन में यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर पे नहीं आना, मध्यस्थता केंद्र पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको अगर डिवोर्स अप्लाई कर रखा आप लोग दोस्तों, तो कभी भी ये गलती से भूल के भी ये बात ना बोले कि मुझे रखना है, ठीक है। नहीं रखना आपको, भाई मुझे रखना नहीं है, मुझे रहना नहीं साथ में। अगर इसका कोई सेटलमेंट है जो भी हमारा, अगर अकॉर्डिंग टू माई हैसियत कंडीशन, आपकी कंडीशन के अनुसार अगर आपका सेटलमेंट बैठता है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उस टॉपिक की बात कीजिए, फालतू की बात मत कीजिए, मुझे रखना ही नहीं है, सीधी सड़ बात क्लियर है। आगे मेडिसिन को आप ना भेजिए, आगे काउंसलिंग को ज़्यादा बढ़ाए ना। अपना जो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों आपका आता है कि आपको मेडिसिन पे जहाँ काउंसलिंग होती है वहाँ पे कितनी डेट लेना चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 डेट से ज़्यादा आप कभी मत लिया करो, ठीक। क्योंकि वहाँ पे तो आप 1 साल 2 साल टाइमिंग ख़राब करना है, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी हो रहा तो आपकी फाइल को आगे आना ही है, FIR होना ही आपके खिलाफ। तो आप अपना टाइम को वेस्ट कर ही क्यों रहे हो वहाँ पर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपरली अपनी बात को रखना चाहिए, भाई आपको रखना नहीं रखना है। देखिए अगर एलिगेशन लगा रही है तो आप कह दीजिए, कोर्ट में फाइल भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोर्ट से आइए तो या पुलिस थाने में भेज दीजिए, अगर FIR हो रही तो वो जाने दीजिए, क्लियर कट बात है।
नहीं तो एलिगेशन के लिए तो कोर्ट है, क्लियर बोली भाई, एलिगेशन ये झूठे आरोप लगा रही है, ये काम कोर्ट का है, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन गलत है कौन सही है। अगर यहाँ पे कोई जज मेडिटर है तो जो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग कराने के लिए बैठे हुए, यहाँ पे जो प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, ये चीज़ कोर्ट का है, तो ये चीज़ें सब कोर्ट में बोले। अगर यहाँ पे रहना है इसको तो कॉम्प्रोमाइजिंग की बात करें, नहीं रहना तो सेटलमेंट की बात करें, फिक्स अमाउंट क्या है, किस कहाँ तक इनका सेटलमेंट हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, तो इन टॉपिक की बात कराएं आप लोग, ठीक है। तब जाके आपकी वहाँ पे डेटिंग भी होगी, कंप्लीट होगी और बात भी बन जाएगी आपकी, ठीक है। फालतू के एलिगेशन का काम काउंसलिंग का नहीं होता, वहाँ पे ये कोर्ट का काम है कि इसने मुझे मारा पीटा डिमांड किया जो भी किया, ये सब चीज़ें होती है जो कोर्ट के काम की होती है, वहाँ काम नहीं होती है। काउंसलिंग सेंटर पे इस चीज़ों का मध्यस्थता केंद्र जो होता है वहाँ पे इन चीज़ों की नहीं होती। हम आए दिन हम तो प्रैक्टिकली चीज़ें देखते रहते हैं रेगुलर भी, तो वहाँ पे एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए जाते हैं, कभी पत्नी पति पे लगा रही है, पत्नी पति पे लगा रही है, उसके माँ बाप पे लगा रही है, सभी पे एलिगेशन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। भाई ये चीज़ें वहाँ पे आपको टाइमिंग वेस्ट कर रहे हो आप लोग, ये सब चीज़ें वहाँ पे बोल बाल के आप लोग पूरा अपना टाइमिंग वेस्ट कर रहे हो, ये क्लियरिटी है। आपको मध्यस्थता केंद्र में मतलब आपकी बात को रखना है, प्रॉपरली आपको रखना है या नहीं रखना है, ये प्रॉपरली दो टुक का सवाल है। आपको नहीं रहना, सेटलमेंट की बात कर लीजिए, अगर सेटलमेंट पे बात नहीं बन रही फाइल को भेज दीजिए आगे, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में आने दीजिए, ठीक है। क्लियर कट बात यही है। आप वहाँ पे अगर अगली पार्टी को कॉन्फिडेंस बढ़ने का मौका दोगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, डेट पे डेट लेते जाएंगे, और वहाँ पे आज की डेट पे जो रियलिटी है वो आज की डेट पे महिला को ही सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पुरुषों की नहीं सुनी जाती है। महिला केंद्र सेल है पर वहाँ पे स्पेशल पत्नी की ही सुनी जाती है, महिला में तो पति की माँ बहन सब आती है, लेकिन स्पेशल वहाँ पे महिला पत्नी की सुनी जाती है ज़्यादातर। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, तो ये चीज़ होती है दोस्तों। तो मध्यस्थता केंद्र एक आपकी बात को रखने के लिए होता है, भाई वहाँ पे आपका सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको क्या बात रखनी क्या नहीं रखनी, ठीक है, आपको रखना या नहीं रखना है। आप अगर डिवोर्स लेना अलग सेपरेशन होना चाहते हो, दूर होना चाहते हो सेपरेट, तो उसमें आपका क्या एक म्यूचुअल होगा, जो भी आपकी डिमांड हो रही है उसको बात करनी है, आप लोग उस टॉपिक की बात करिए, ठीक है। फालतू की कॉम्पेट आप इधर उधर की बातें मत करिए, फलाने ने मुझे मारा, इसने ये लगाए वो लगाए, ये सब काम है कोर्ट के काम है, ना तो आप करिए ऐसी बातें फालतू की, ना ही आपकी वाइफ को करना चाहिए, ठीक है। महिला भी देख रही है तो महिला को नहीं करना चाहिए। भाई आपको साथ रहना तो पॉइंट रखिए, नहीं रखना 2 पॉइंट रखिए। आप प्रॉपरली आपका जो पॉइंट है, जो रियल पॉइंट है, कोई भी लीगल एडवाइजर क्या बोल रहा है आपको प्रॉपरली याद। मध्यस्थता केंद्र का मतलब ये होता है कि आपके बीच में किसी भी तरह से बात बने, या तो साथ रहे या फिर आप दूर हो जाइए दोनों, ठीक है। सेटलमेंट कर लीजिए, जो भी आपके बीच में डिमांड है, जो भी चीज़ें हो रही है, अगर आप डिमांड पे कर रहे हो उनको तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो आपको कोर्ट में फाइल को आ जाने दीजिए, कोर्ट केस लड़ लीजिए, सीधी सड़ बात है। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हो, उसके माँ पे, उसके पापा पे, उसके भाई के, ये एलिगेशन होता है, वो मध्यस्थता केंद्र का नहीं होता है, ये सब एलिगेशन कोर्ट में होते हैं। सबूत आपको करना पड़ेगा। पुलिस एफआईआर दर्ज कराती हो तो आप आरोप लगा सकते हो, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी आपकी, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, लेकिन कोर्ट तो आपको सबूत देखेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट सबूतों से चलता है, पुलिस आरोपों से चलती है। आरोपों के बेस पे एफआईआर पुलिस दर्ज हो जाती है, लेकिन कोर्ट में अगर आपको जाना है तो फिर आपके पास सबूत होना, स्ट्रॉन्गेबल होना चाहिए। अब बात आ जाती है दोस्तों कि वहाँ पे अगर आप दोनों की बात नहीं बन रही तो आगे क्या होगा। देखिए वहाँ से आपकी बात नहीं बनती, मान लीजिए ना तो आपका डिवोर्स की बात बन रही, ना ही आपको दोनों के साथ रहने की बात बन रही, उस सिचुएशन में आपकी फाइल को पुलिस थाने में भेजा जाता है, एक आईओ वहाँ से अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद में आपका जो भी केस होता है वो प्रोसेसिंग पे चलता है पूर्ण रूप से, ठीक है। फिर आपको आगे जाके बात होती है, जो भी बात होगी वो कोर्ट में चार्जशीट बनेगी, सब कुछ होगा, आपको फोटो बनने का नोटिस आएगा, जो भी पूरा प्रोसेसिंग होता है वो आपको कहीं वीडियो में बता रखा हूँ। भाई एफआईआर होने के बाद आपको फोटो बनने का, लड़की की तरफ इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद आपकी तरफ आईओ ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ये सब प्रोसेसिंग होता है आपके लिए, ठीक है। उस प्रोसेसिंग के बाद आपकी चार्जशीट जाती है, चाहे तो आप चार्जशीट एफआईआर होते हैं आप क्यूसिंग पे जा सकते हो, 482 आपके पास एक रेमेडी होती है, या फिर आप जा सकते हो उसमें एंट्री सपरेटरी बेल के लिए, ये भी 438 में 438 में भी आप एंट्री सपरेटरी बेल ले सकते हो अगर आपको पुलिस परेशान कर रही है। लेकिन मैं कहूँगा आप एफआईआर के बेस पे क्यूसिंग पे जाए, उससे क्या होगा कि अगर आपकी क्यूसिंग भी नहीं हो रही फाइल तो आपको वहाँ से एक तरह से गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार से। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी होता है दोस्तों करना, तभी जाके आपके मेडिसिन से आप जल्दी फ्री हो पाओगे। और मैक्सिमम 3 डेट लेना चाहिए, 3 डेट से ज़्यादा मत लिया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो जितना आपका टाइम वेस्ट होगा उतना टाइमिंग वेस्ट होता रहेगा, हमेशा टाइम वेस्ट होता रहेगा, वहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपकी बात नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि आपकी बात बनने वाली है नहीं यहाँ पे, ना ही विपरीत पार्टी। और देखो ज़्यादा काउंसलिंग का जो एफआईआर दर्ज होती है उस टाइम पे इस वजह भी मत लिया क्योंकि ईगो अहंकार आ जाता है पार्टी को, फर्स्ट में हॉट एनर्जी होती है, ठीक है, घमंड होता है पहले, तो उसको थोड़ा सा आप या तो चार्जशीट होने दीजिए या फिर ट्रायल में आने दीजिए, थोड़ा सा ऑटोमेटिक आपका कॉम्प्रोमाइज भी होगा, सब कुछ होगा। सेटलमेंट उस जगह मत किया करो, वहाँ पे 1 या 2 कंपलसरी हो जाता है भाई, 1-2 डेट पे आपको जाया करो, तो वहाँ पे जाया करेंगे। लॉन्ग टाइमिंग के लिए आप लोग वहाँ पे काउंसलिंग डेट मत लिया करो,
टाइमिंग वेस्ट हो रहा है आपका और कुछ नहीं होगा, क्योंकि होना वाला जो होगा वहाँ पे एफआईआर दर्ज होना ही है, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लोग वहाँ पे अपना वेस्ट टाइम ना करें। तो आई होप दोस्तों जो आपको मध्यस्थता केंद्र है उसकी पूरी टॉपिक की मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है कॉमेंट में छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको साइड में नाम भी दिख रहा होगा, आप यहाँ से जाइए इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। सेकंड चैनल मेरा हंस मॉनिटर है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, फॉलो जरूर कर लेना। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे पूरी डिटेल होगी, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो किसी भी रिलेटेड। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।